स्ट्रेट लाइन का मतलब आखिर होता क्या है? सीधी लकीर। जैसे कि ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2, इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है कि स्ट्रेट लाइन। देखो सिंपल फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब जैसे कि सवाल पेपर का आया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द 7,1 एंड 3,5 इज़ 5, द वैल्यू ऑफ y। तो देखो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, ये d हो जाएगा। यहाँ फार्मूले में रखेंगे क्या चीज़ अननोन है भाई? y2, तो निकाल लेंगे। इसके जो हैं वो दो आंसर आएंगे, 4 और -2, यानी a एंड b। याद रहेगा फिर हमें a एंड b दोनों पे टिक करना होगा। फिर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ 5 यूनिट इफ़ वन ऑफ इट्स एंड इज़ 1, -2, यानी कि आपको x1 y1 एंड एफ सीसा ऑफ द अदर पॉइंट इज़ 4। एफ सीसा का मतलब ऑफ कोर्स x2 और ऑर्डिनेट चाहिए y2। सिमिलर वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, x1 y1 पता है और x2 पता है, y2 चाहिए। सो भाई यहाँ पे अब हम ऐसा ही करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ का ख्याल रखो, डिस्टेंस फार्मूला ये तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाता है, एक्स वाई तो होते हैं नहीं, आर और थीटा होते हैं। r1 r2 स्क्वायर -2 r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, -7 एंड 1, 2 इंटरनली इंटू ∗1। तो प्यारे भाई यहाँ पे ये पॉइंट है -1, -7, यानी कि x1 y1, और ये पॉइंट 1, 2 यानी कि x2 y2। और कोई लाइन है जो इसको रेशो में कर रही है, किस तरह कि भाई m1 2 है और m2 किसके बराबर है? 1 के। तो ज़रा ये देखो कि ऐसे के लिए फार्मूला हमारे पास होता क्या, हमें जो एक्स वाई निकालना है ये इस फार्मूले से आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऑफ कोर्स x1 y1 है -1, -7, x2 y2 1, 2 और m1 2 और m2 1। इसी तरह इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो फाइनली निकाल के देख लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा ई। ये तो देखो तब की बात थी जब क्या था, इंटरनली, और इंटरनली की जगह एक्सटर्नली होगा, यही फार्मूला होगा, लेकिन प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह। देखिए कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इट्स 3 मीडियंस। Centroid divide each median in the ratio 2:1. The coordinate gx, y of the centroid of the triangle with the 3 given vertices. अब जैसे कि वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3, हो क्या रहा है, इस वर्टिसेस से इस मीडियन, इस वर्टिस से इस मीडियन, इस वर्टिस से जिस पॉइंट पे तीनों कट हो रही होती हैं वो चीज़ कहलाती है हमारी सेंट्रॉइड। और हम क्या करेंगे भाई, जिस तरह y1 y2 y3 को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दें तो y कोऑर्डिनेट निकलाएगा। एक चीज़ बड़ी है, देखो ये बहुत आता है पेपर में, ये वर्टिसेस से सेंट्रॉइड तक का रेशो अगर 2 है तो सेंट्रॉइड से अगले मिड पॉइंट तक का रेशो बना होगा। वेट अ मिनट, यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ तक 2 तो यहाँ से यहाँ तक 1, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 20 दिया है तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये बड़ी अहम बात है। फिर और जैसे कि पेपर में सवाल आया था, सेंट्रॉइड निकालना है, तो हमें पता है भाई ये एक्स वाले सारे आपस में प्लस हो जाते हैं, ये 8, 3 यहाँ से आ गया, और वाई वाले आपस में प्लस हो जाते हैं। वैसे यही 8, 3 का एक ही ऑप्शन लग रहा है, 8/3 का, फिर भी चेक कर लेते हैं। 4 और 1 5, जी हाँ यही आ जाएगा आपका आंसर। बहुत हेम्परिंग चीज़ है इन सेंटर, क्या कहते हैं, इट इज़ द पॉइंट वेयर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो ट्रायंगल है इसको एक्यूरेटली 2 हिस्सों में, यहाँ से इधर से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो डिस्टेंस इक्वल है। ये हो गया इस ट्रायंगल का बाइसेक्टर, इस वर्टिसेस का।
ये इसका और ये इसका। तो जहाँ पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं बाइसेक्टर, ठीक है, किसके, इन एंगल्स के बाइसेक्टर, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है इन सेंटर। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला होता है एक्स का ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। ए बी सी ये जो साइडों की लेंथ हो गई, y इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 a प्लस b प्लस सी। अब देखो x1 y1 के सामने a, x2 y2 के सामने b, x3 y3 के सामने c। और ये बड़ा आसान है भाई, c चाहिए इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला, b चाहिए इन दोनों का, a चाहिए तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फार्मूला निकालने। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या कहते हैं, फॉर एनी लाइन नॉट पैरेलल, ठीक है, टू आइदर कोऑर्डिनेट x is having 2 points x1 y1 and p2 equal to x2 y2 on the line slope is given by। ये अब जैसे कि ये ऐसे है, पैरेलल नहीं हो, ठीक है, तो आपके पास जो है ये x1 y1 ये x2 y2 इस तरह निकलता है स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर एक बड़ी अहम चीज़ होती है कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी। और 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, लाइन प्लेन में है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट यानी देखें जैसा कि ये इधर हो गया एक पॉइंट, अगला ये हो गया, ठीक है, यानी ये P1 ये P2 ये P3। तो ये एक लाइन P1 P2, ये लाइनें दोनों एक साथ हैं। तो कब होता है, जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर हो y3 माइनस y1 इक्वल टू x3 माइनस x1, ये कह लें दोनों स्लोप इक्वल। अब इस पर देखो ऐसा वाला भी आया है, इफ़ द पॉइंट 0 माइनस 1 x1 y1 x1 x2 y2 एंड 2 3 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ पॉइंट। तो चाहो तो इधर ऐसे पॉइंट्स पुट कर लो, या m1 निकाल लो इन दोनों की मदद से, m2 निकाल लो इन दोनों की मदद से, दोनों को इक्वेट कर दो, इससे आ जाएगी x की वैल्यू जो कि आएगी बच्चों 1।